हेलो एवरीवन, वेलकम टू योगेश के जे। मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु। ठीक है, इसके पिछले संस्कृत पर जो पिछला वीडियो बनाया गया था उस वीडियो से मैंने लकार टॉपिक की शुरुआत की थी। ठीक है, लकार टॉपिक की शुरुआत की थी और उसमें आप लोगों को ये पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को इस लकार का प्रयोग किस प्रकार करना है वो बताऊंगा। ठीक है, तो उसके आगे का ही ये पार्ट है, जहाँ तक वो बताया गया तो उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में लट लकार से संबंधित सारी चीज़ें देखने वाले हैं, लेकिन उससे जानने से पहले हम लोगों को कुछ धातुओं को जानना पड़ेगा। अब धातु क्या होता है ये जरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आप लोग अंग्रेजी में वर्ब पढ़ते हैं, हिंदी में उसे क्रिया कहते हैं, तो संस्कृत में उसे आप लोग कह सकते हैं कि धातु कहते हैं। हालांकि दोनों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा क्या बहुत अंतर है, लेकिन लगभग एक तरीके से दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्रियाएं ही हैं, बेसिकली ये क्रियाएं ही हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या होता है जरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जितने भी इम्पॉर्टेंट धातु हैं जो जिनका प्रयोग किया जाता है संस्कृत में जनरली वाक्य प्रयोग में या परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर लिखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही धातु होते हैं, इसके अलावा अनेक सैकड़ों लाखों धातुएं होती हैं, लेकिन हम लोगों को उतना नहीं जानना है अभी, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ना है आप लोगों को वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो कौन कौन से धातु होते हैं देखिए। जो मूल वर्ब का जो मतलब धातु का जो मेन रूप होता है उसे मूल धातु कहते हैं। संस्कृत में उसे क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग देखिए, पट। पठ इसका अर्थ होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। और लिट लकार का जो रूप होता है वो परिवर्तित हो जाता है, इसलिए मैंने हमेशा आपकी बाईं तरफ, मूल धातु की बाईं तरफ हमेशा मैंने लिख कर रखा हुआ है। ठीक है, हर जगह आपको ये नजर आएगा। तो जो धातु होगा वो मूल धातु, उसके दाईं तरफ आपको अर्थ मिलेगा और बाईं तरफ आपको भविष्यत काल में उसका रूप कैसा होता है वो लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए सब पढ़ देता हूँ। पट मीन्स पढ़ना, इसका जो भविष्यत काल रूप होता है वो क्या होता है? पठिष्यति। उसी प्रकार लिख का लिखना, और इसका भविष्यत काल रूप जो होता है वो क्या होता है? लेखिष्यति। इसी प्रकार अगला हम लोग लेते हैं पत। पत मीन्स गिरना, और इसका जो भविष्यत काल रूप होता है वो पतिष्यति। वद बोलना, वदिष्यति। खाद खाना, खादिष्यति। धाव दौड़ना, धाविष्यति। भ्रम घूमना, भ्रमिष्यति। हस हंसना, हसीष्यति। और क्रीड़ जिसको कि खेल भी लिखा जाता है, इसका आप दूसरा रूप नहीं कह सकते हैं, इसे दोनों एक ही तरह प्रयोग किया जाता है, तो कोई अंतर नहीं। आप क्रीड़ लिखें या खेल लिखें, दोनों आपका सही होगा। क्रीड़ मतलब खेल, उसका अर्थ क्या हो जाता है? खेलना, और इसका जो भविष्यत काल रूप होता है वो खेलिष्यति। ठीक है, आप क्रीडष्यति भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक और है पच। पच मीन्स पकाना, और इसका जो भविष्यत काल रूप होता है वो क्या होता है? पक्ष्यति। तो भविष्यत काल रूप में क्या होता है ना कि कभी कभी परिवर्तन आता है, कभी मुदंत स, कभी दंत स और कभी अक्ष, ये तीन रूप आते हैं। जब हम लोग भविष्यत काल पढ़ेंगे तब मैं आपको वहाँ पर, यानी कि जब हम लोग लिट लकार पढ़ेंगे तब मैं वहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा और कुछ धातुएं हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। ये धातुएं अलग है, जरा सा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि इसका जो मूल धातु होता है वो प्रयोग नहीं किया जाता, इसका जो दूसरा रूप होता है, आप सेकंड फॉर्म कह सकते हैं उसे, उसका प्रयोग आप लोगों को करना है, इसलिए थोड़ा सा अलग, इसलिए इसका अलग लिस्ट मैंने बना दिया है। ठीक है, ये इतनी धातुएं हैं, इसके अलावा भी और कुछ हैं, लेकिन ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यही ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए मैंने इन सभी को एक अलग लिस्ट में डाल दिया। वो पिछला जो आप लोगों को बताया अभी, उसका कोई दूसरा रूप नहीं होता, उसी मूल धातु के इसी रूप का प्रयोग किया जाता सभी लकारों में, लेकिन इसमें मूल धातु के एक अन्य रूप का प्रयोग किया जाता है जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए गम, तो आपको सवाल गम रहेगा, दिया रहेगा, लेकिन आपको बनाना है गच के रूप में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो गम जिसका दूसरा रूप क्या होता है? गच, मीनिंग होता है जाना, इसका भविष्यत काल रूप हो जाएगा गमिष्यति। उसी प्रकार पा, इसका सेकेंड फॉर्म होता है पिब, इसका मतलब होता है पीना, भविष्यत काल पाश्यति। घ्रा, जिग्र मतलब सूंघना, घ्रास्यति। स्था, तिष्ठ मतलब बैठना, ठहरना भी होता है, स्थास्यति। दृश्य मतलब का सेकेंड फॉर्म पश्य मतलब देखना, द्रक्ष्यति। उसी प्रकार नृत्य मतलब नृत्य, नाचना, नर्तिष्यति। इश का सेकेंड फॉर्म इच्छ मतलब चाहना, ऐशिष्यति। प्रच्छ का सेकेंड फॉर्म पृच्छ मतलब पूछना, प्रक्ष्यति, भविष्यत काल रूप। ठीक है, तो ये आपके कुछ धातु थे जिनका प्रयोग हम लोग बार बार करेंगे, और आपने अगर संस्कृत पढ़ा है तो आप लोग इन सभी का महत्व जरूर जानते होंगे। इन सब का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रयोग कैसे करेंगे वो मैं आपको एक दिखाता हूँ जरा सा। ठीक है, 2-3 प्रयोग मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक प्रश्न लिख कर रखा हुआ है, पट। अगर आपको कहा जाए कि पठ धातु को लट लकार के सभी रूपों में, सभी पुरुषों में और सभी वचनों में लिखो तो किस प्रकार आप लिखेंगे? इसका मैंने यहाँ पर फॉर्मेशन तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए,
आप लोगों को मैंने लट लकार पिछली बार बताया था, सूत्र बताया था, अगर नहीं याद है तो मैं आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ। सूत्र आप लोगों को याद होगा, सूत्र आप लोगों को याद होगा। देखिए लट लकार का क्या था, ती त अंति सी थ आमी आवा आमा, इसी का भी हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसी का हम लोग अभी प्रयोग करेंगे। देखिए हमारा रूप क्या है, पट, और ये बात मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी कि जब आप लोग इसका प्रयोग करने लगेंगे तो इसका हलंत, वो मूल धातु में आप लोग हलंत लिखेंगे, लेकिन जब आप लोग प्रयोग करने लगेंगे तो उस हलंत का प्रयोग हम लोग फिर लिखते वक्त नहीं करते हैं, ठीक है। तो पठ में जब आप लोग ती ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पठती। इसी प्रकार सेकेंड वाला क्या था, त, तो क्या हो जाएगा पठत। थर्ड वाला क्या था, अंति, तो क्या हो जाएगा पठंती। इसी प्रकार पठ के साथ जब आप लोग सी प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा पठ सी। आगे मैं लिख देता हूँ सारा, फिर पठथ पठत, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आमी है तो पठामी, अगला फिर आव है तो पठावह, और नेक्स्ट आम है तो क्या हो जाएगा पठाम। इसे ज़रा नीचे लिख देता हूँ, पठाम, ठीक है। ये इस प्रकार से इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, और इसी का हम लोग वाक्य में भी प्रयोग करेंगे, इसलिए आपको बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे ही बेकार चीज़ नहीं है, इसको सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग इसे लकार के सभी रूपों में लिखना नहीं सीखेंगे तब तक आप लोग वाक्य में प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला क्या है, गम धातु को लट लकार पर अगर लिखना होगा तो आप लोग तो सीधा स्टार्ट कर देंगे गमती गमता गमनती, लेकिन नहीं, वहाँ मिस्टेक हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जिसका दूसरा सेकंड फॉर्म अवेलेबल है आपको सेकंड फॉर्म ही यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ मूल धातु है, ठीक है। यूज़ जो किया जाता है वो सेकंड फॉर्म का किया जाता है। तो आपको सवाल गम दिया रहेगा, लेकिन आप प्रयोग क्या करेंगे, गच। क्या प्रयोग करेंगे, गच। तो हम लोग लिखते हैं सभी में, ठीक है। जैसे मैंने पट का पटसी किया तो गच का क्या हो जाएगा गचती। उसी तरह नेक्स्ट क्या हो जाएगा गच्छत, फिर अगला क्या हो जाएगा गच्छन्ति। नेक्स्ट भी लिखते हैं हम लोग गच्छसी, अगला क्या हो जाएगा गच्छथ, ठीक है। थ था तो थ विसर्ग के साथ में, अगला क्या हो जाएगा गच्छत। एक और हम लोग उत्तम पुरुष के सारे रूप लिखते हैं, आमी तो गच्छामी, ठीक है। उसी प्रकार आवह तो गच्छावह, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा गच्छाम। तो गम का भी हमने प्रयोग कर लिया है ना। इसी प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, और भी जितने मैंने आप लोगों को धातु बताए थे इन सभी का आप लोग घर में प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को समझ आ जाएगा, अच्छे से सीख जाएंगे किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। और फिर जब आप लोग वाक्य बनाने आएंगे, जब अनुवाद करने आएंगे तो बहुत ही सरल ये लगने लगेगा आप लोगों को, ठीक है। अगला देखिए दृश्य। दृश्य का आपको रूप देखना पड़ेगा पहले। दृश्य का सेकेंड फॉर्म क्या होता है पश्य। दृश्य का सेकंड फॉर्म क्या होता है पश्य। तो आप लोग दृश्य नहीं लिखने लगिएगा, आप लोगों को पश्य का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। किसका प्रयोग करना पड़ेगा पश्य का। तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब देखिए पश्य के साथ में ती लेंगे तो क्या हो जाएगा पश्यति, फिर ये क्या हो जाएगा पश्यतः। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या हो जाएगा पश्यन्ति, ठीक है। एक और लिखते हैं शी, तो ये हो जाएगा पश्यसी। मध्यम पुरुष के सारे रूप हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा पश्यथ, और अगला क्या य है, ये य है, अगला क्या हो जाएगा पश्यथ, ठीक है। उसके बाद फिर पश्यामी, आमी है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आवह, तो पश्यावह, और नेक्स्ट क्या है आमह, तो पश्यामह, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रयोग करना सीख लिया, किस प्रकार से हमें इसका यूज़ करना है, ठीक है। इस पर कैसे हमने प्रतिस्थापित करना ये सीख लिया। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो अनुवाद। अनुवाद में प्रयोग इसका किस प्रकार करेंगे वो देखिए, ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए मैंने इसी चीज़ को सिखाने के लिए, अनुवाद को सिखाने के लिए ही उतना सारा क्रियाकलाप हम लोगों ने किया। अब देखिए अनुवाद किस प्रकार करेंगे। तो आप लोगों को एक और याद होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में शायद बताया था सर्वनाम का सूत्र। सर्वनाम का सूत्र ये आपको याद रखना पड़ेगा, साथ ही साथ लट लकार भी याद रखना पड़ेगा, तब हम लोग आसानी से प्रयोग कर पाएंगे। देखिए जरा मैं आपके लिए एक बार फिर से बता देता हूँ। सर्वनाम का सूत्र मैंने आपको बताया था किस क्या होता है, ये स तो ते, ठीक है। सबका हिंदी भी लिखा हुआ है नीचे, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। इन सभी का हमें अभी प्रयोग करना है, इन सभी का भी हमें प्रयोग करना है। देखिए पहला क्या है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं का संस्कृत वहाँ लिखा था उत्तम पुरुष एक वचन में आपको मिल जाएगा। देखिए दिखा देता हूँ, उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, मैं का क्या होता है अहम होता है ना, अहम। इसके बाद संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं तो पुस्तक का क्या लिखेंगे हम लोग पुस्तकम, क्या लिखेंगे। अब अनुस्वार या महलन तो दोनों प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आई बात इसकी पढ़ना। पढ़ना का संस्कृत क्या होता है पठ,
पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? पठ। अब इसे लट लकार में प्रयोग कैसे करें? ये सभी के सभी जितने भी आपको वाक्य दिए गए हैं अनुवाद के लिए, ये सभी क्या हैं? ये सभी लट लकार में। आप इसको कैसे पहचानेंगे? इस सेंटेंस का फॉर्मेशन देखकर आप पहचान सकते हैं, ठीक है। सभी के अंत में ता है, ते है ना। उसी प्रकार ती है, जो भी आएगा, ये ता ती वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं अंत वाले, ये सभी क्या होते हैं? लट लकार में, यानी कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में आते हैं, ठीक है। तो अहम, अहम हमारा कहाँ था? इसके पहले देखिए आप, अहम कहाँ था? उत्तम पुरुष एक वचन। तो लट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन क्या होता है? आमी। तो आप पठ के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आमी का। तो क्या हो जाएगा? पठामी। देखिए बिल्कुल इजी है, बहुत सरल है। अहम पुस्तकम पठामी। इसी प्रकार एक और सेंटेंस है, तुम आम खाते हो। तो तुम का संस्कृत क्या होता है? तुम। आम को आप लोग संस्कृत में क्या लिखेंगे? आम्रम लिखेंगे, ठीक है। खाना का होता है खाद। खाना का क्या होता है? खाद। खाने की क्रिया का खाद होता है। और त्वम कहाँ होता है? मध्यम पुरुष एक वचन में। मध्यम पुरुष एक वचन में आपका लट लकार का रूप होता है सी। क्या होता है? सी। तो क्या हो जाएगा? त्वम आम्रम खादसी। बिल्कुल इजी, कहीं कोई कठिनाई नहीं। अगला देखिए, वे दोनों खेलते हैं। वे दोनों का क्या हो जाता है? तो। वे दोनों का क्या हो जाता है? तो। खेलना, खेलना का क्या होता है? खेलना का आपका हो जाता है, आपको मैंने बताया था वहाँ पर क्रीड या खेल, आप दोनों प्रयोग कर सकते हो, दोनों गलत नहीं है, ठीक है। तो और खेलना का होता है खेल। तो आता कहाँ है? जरा दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो आता है प्रथम पुरुष द्विवचन में। तो लट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या आता है? तो आप खेल के साथ क्या प्रयोग करेंगे? तो क्या बन जाएगा? खेलता। क्या हो गया? तो खेलता। देख रहे हैं ना कितना इजी है? ध्यान से देखते जाइए बस। हम लोग विद्यालय जाते हैं, हम लोग का क्या होता है? वयम, जो कि आता है उत्तम पुरुष एक वचन में, सॉरी उत्तम पुरुष बहुवचन है, एक वचन नहीं है। देखिए देख लीजिए आप लोग, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम आता है। तो उसी प्रकार लट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या आता है? आम। तो पहले आप लोग विद्यालय का लिखिए संस्कृत। विद्यालय का आप क्या लिखेंगे? विद्यालयम, वयम विद्यालयम। जाना का संस्कृत होता है गम। ध्यान दीजिएगा, जाना का संस्कृत क्या होता है? गम। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बताया था गम आप प्रयोग नहीं कर सकते, गम का प्रयोग आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो गम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? गच्छ। तो गच्छ के साथ आपने देखा अभी आमा होता है, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वयम विद्यालयम गच्छामः, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तुम दोनों का संस्कृत क्या हो जाता है? युवाम। तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है? युवाम, ठीक है। चित्र का आप क्या लिखेंगे? चित्रम। देखना का होता है दृश्य, लेकिन उसका सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो पश्य, ठीक है। तो युवाम कहाँ आता है? युवाम आता है मध्यम पुरुष द्विवचन में। आप लोग देख ले सर्वनाम का सूत्र एक बार फिर से। तो लट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन क्या आता है? थ। तो पश्य के साथ आप क्या प्रयोग करेंगे? थ। तो क्या हो गया? युवाम चित्रम पश्यथ। देखिए अगला, वे लोग पत्र लिखते हैं। ते। वे लोग का क्या हो जाएगा? ते। पत्र यहाँ बहुवचन के तौर पर नजर आ रहा है, तो पत्राणी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ते पत्राणी। लिखना का क्या होता है? लिख। ते आता कहाँ है? प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो उसी प्रकार लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या आता है? अंति। तो लिख के साथ में क्या आएगा? अंति। तो क्या हो जाएगा? ते पत्राणी लिखंती। अगला देखिए, वह का संस्कृत क्या होता है? फर्स्ट का फर्स्ट है ये, यानी कि मत प्रथम पुरुष का एक वचन है। सह। जल का आप क्या लिखेंगे? जलम। पीना का क्या होता है? पा, लेकिन आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे पिब। तो पिब के साथ में क्या लिखेंगे आप? ती, क्योंकि लट लकार भी शुरू होता है ती से। तो ये रहा आपका लट लकार। लट लकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते थे आपको मैंने लट लकार बताया, सर्वनाम का सूत्र बताया, धातु रूप कितने होते हैं ये बताया, और उसका प्रयोग कैसे करना वो भी बताया। तो मतलब लट लकार से संबंधित जितने भी सवाल हो सकते थे वो सब मैंने आज आप लोगों को बता दिए हैं। यह टॉपिक आप लोगों के लिए लट लकार वाला टॉपिक मेरे ख्याल से अब कभी भी परेशानी का सबब नहीं बनेगा। अगला हमारा जो टॉपिक होगा, अगला हमारा जो वीडियो होगा वो होगा लिट लकार, ठीक है। अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लिट लकार। तो उसे मैं आप लोग को अगली वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को अंत तक तो आप लोग देख ही चुके हैं, और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के साथ इसे जरूर शेयर करें। उन लोगों को भी संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए। संस्कृत पढ़ना हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। संस्कृत हमारी बहुत ही प्राचीन भाषा है, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से गिना जाता है। आप लोग इसे पढ़ना जरूर चाहिए। अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं भी है तब भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जानने के लिए, अपनी संस्कृति को जानने के लिए, समझने के लिए आप लोगों को ये सब्जेक्ट जरूर पढ़ना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। ये मैंने आप लोग बहुत आसानी से बताया है। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को लिट लकार बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप लोग वेट कीजिए। और वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जो वीडियो को क्लोज नहीं कीजिएगा, और हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।